हेलो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है हमारा निफ्टी 50। अभी निफ्टी 50 क्या पैटर्न बना रहा है, निफ्टी 50 में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से, क्या आपने कॉल का पोजीशन होल्ड यहाँ पे किया है या फिर आपने यहाँ पे जो है पुट साइड का एंट्री बना लिया है। मतलब कि कोई भी हो सकता है एंट्री। अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पुट साइड का एंट्री बना करके रखा होगा एक एक्सपेक्टेशन में कि अभी मार्केट अगर इतना नीचे आया है तो यहाँ से भी पुट साइड का एंट्री बना करके मार्केट नीचे आता है तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो उनकी बात सही भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट आया तो मार्केट पुल बैक लेकर के वापस एक नीचे का डाउनफॉल मोमेंटम आपको दिला सकता है। ओके, अब डाउनफॉल का मोमेंटम कैसे मिल सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं समझने वाली, जैसे कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर लीजिए, ये टोटली फ्री है। एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉर्निंग में यहाँ पे भी हमने अपडेट कर दिया था, लगभग 1500 मेंबर्स ने ऑलरेडी से चेक कर लिया था। 475 के आसपास हमने अपडेट दिया था, जिसने आज यहाँ पे हाई लगा दिया है 580 का लगभग उसने हाई लगा दिया था यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया सा जो है इसने भी प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे दिया था। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है एंड निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाली है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक लेवल्स हमारे पास क्या होने वाली है, तो जो बेसिक लेवल्स होने वाली है वो रहेगी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे बना रहता है तो हम यहाँ से वापस एक सीई साइड का एंट्री प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे सीई साइड का एंट्री प्लान आउट हो सकता है तब मार्केट्स क्या कर सकते हैं, मार्केट्स यहाँ से ही रिवर्सल लेकर के अपना ऊपर के डायरेक्शन का ट्रेड हमें दिला सकते हैं। कब, जब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तब। अगर मार्केट ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है एंड मार्केट अगर यहाँ से अपना सपोर्ट जोन को ब्रेक करते हुए डाउनफॉल का मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, पहले तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है, तो वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 19,200 19,620 से अगर हम मोमेंटम देखें यहाँ पे तो ऊपर की साइड में हो सकती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसे डाउन साइड में मोमेंटम करना है तो उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 19,705 का। अभी ये दोनों लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझने की हम पहले तो कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। एंड दोनों जो है जैसे कि अभी सपोर्ट पे अगर लेवल्स आ रही है तो वहाँ पे भी आप ट्रैप होने वाले हो, एंड अगर वो रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो वहाँ पे भी आप ट्रैप होने वाले हो। अब ट्रैप क्यों होने वाले हो वो समझिए, क्योंकि पहले भी मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। कुछ लोगों के लिए सपोर्ट था, कुछ लोगों के लिए रेजिस्टेंस था। सपोर्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश किया मार्केट्स ने, तुरंत ट्रैप कर लिया, एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश किया तो तुरंत ट्रैप कर लिया। ये सिंपल सी चीज़ें होती है, सिंपल से एग्जांपल से जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े कैंडल्स में आप डेफिनेटली पी परचेस कर लोगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सी परचेस कर लोगे, जैसे मार्केट नीचे आएगा तो वापस पी परचेस कर लोगे, एंड ये ग्रीन कैंडल को देख करके आप निकल जाओगे, एंड वो भी लॉस लेकर के निकल जाओगे। ये एक जनरल टेंडेंसी है मार्केट्स के अंदर जो आप फॉलो करते हो, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये बात आप समझा करिए। अब उसके बाद में जो भी पीई का पोजीशन अपना यहाँ पे होल्ड करके गए हैं लगभग इन लेवल्स के आसपास में, अगर मार्केट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है इन लेवल्स के पास तो फिर आप उसे होल्ड करने के पॉसिबिलिटी चांसेस देख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन में मार्केट शायद और एक नीचे का डीप लगाया है, एंड वहाँ पे जो आपके पुट साइड के एंट्रीज होंगे उनका प्रॉफिट फिर यहाँ पे इस केस के आसपास जो है वो बढ़ा रहेगा। ओके, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो प्रॉफिट है या तो फिर आपका ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन नीचे ना ओपन होते हुए अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में ओपन होती है तो फिर आप क्या कर सकते हो। देखिए आपको ये तो पता है कि नीचे की डायरेक्शन में जो है वो प्रॉफिट्स कहाँ पे लॉक करना है, बुक आपको कहाँ पे करना है, एंड उसके साथ में जो टारगेट आपका प्लान आउट है यहाँ पे वो कैसे एंड किस तरीके से हो सकता है। अब अगर ओवरनाइट पोजीशन आपने कैरी किया है तो ओवरनाइट का डीके भी आपको वहाँ पे एंजॉय करने के मौका मिल सकता है। ठीक है, एंड अगर एग्जिट करने की यहाँ पे बात आ रही है तो अगर वो 60 एंड 70 के ऊपर निकलता है तो फिर वो उस केस में एग्जिट वाला प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि कहाँ पे कितना एसएल देकर के आपको निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट्स है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल रहे तो फिर हम बिल्कुल होल्ड के पोजिशन में नहीं रहेंगे। अब बात करेंगे कि सीई की, अगर मतलब कि सीई अगर किसी ने होल्ड किया है तो फिर उसके लिए क्या प्लान आउट यहाँ पे हो सकता है, उसके लिए सिचुएशन यहाँ पे क्या निकल के आ सकती है।
सीई का सिचुएशन अगर मार्केट्स लगभग इन लेवल्स के आसपास आपको मिलता है या तो फिर इन लेवल्स के पास भी अगर आपको मिलता है तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट आपको 19,593 के नीचे जाता हुआ मिलता है, तब जाकर के आप यहाँ पे सोच सकते हो एग्जिट प्लान के बारे में। ओके, नहीं तो आप यहाँ से इसे ऊपर का मोमेंटम ले सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको एवरेजिंग का कंसेप्ट पता है तो उसमें भी आप यहाँ पे थोड़ा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक चांस दे सकते हो आपकी एक, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होना चाहता है तो एक और क्वांटिटी के साथ मैं वहाँ पे एवरेजिंग का प्लान आउट कर सकता हूँ। क्योंकि पहले तो हम लॉस में हैं एंड उसके बाद में वापस अगर हम एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो वापस हमारा लॉस वहाँ पे इंक्रीज डेफिनेटली होने वाला है। इसलिए वहाँ पे कितना ज़्यादा लॉसेस लेना, कितना ज़्यादा टारगेट लेना, वो आपको पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे बात करते हैं कि आपको लॉसेस कहाँ पे लेना है वो पता है। एंड अगर आपको मोमेंटम में टारगेट्स चाहिए तो फिर आपको टारगेट मिलेगा 19,665 का, 19,680 का एंड 19,720, ये 35 का। ठीक है, 20 एंड 35 ऐसे दो टारगेट्स भी है उसके अंदर। लेकिन एक बड़े टारगेट के लिए फिर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम 65 एंड 80 को क्रॉस करते हैं तो फिर हमें एसएल को बस ट्रेल करना पड़ेगा, ताकि हमने जो प्रॉफिट बुक किया है वो प्रॉफिट हमारा पूरा हाथ से निकल ना जाए एंड बड़े टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ तक का नहीं वेट करना है या तो फिर वेटिंग का पेशेंस नहीं है तो पूरा बुक कर लीजिए। उसके बाद में आपकी जो एसएल है उसे ट्रेल कर लीजिए, या तो फिर 19,723 के आसपास भी आप इसे बुकिंग कर सकते हो। तो ये तो है खैर अपना एनालिसिस किस तरीके से मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। और अगर मार्केट में किसी के पास कोई भी पोजीशन का होल्डिंग नहीं है, ना तो फिर सीई होल्ड है ना तो फिर पीई होल्ड है, तो जो लेवल्स इनके लिए अप्लाई होते हैं सीई साइड में एंड जो लेवल्स इनके लिए अप्लाई होते हैं पीई साइड में, वो लेवल्स आपके लिए भी अप्लाई हो सकते हैं। बेस्ट कि आप यहाँ पे सेलिंग करने के लिए आ रहे हो या तो फिर आप यहाँ पे जो है बाइंग करने के लिए आ रहे हो, उस हिसाब से आपके लिए वो लेवल्स वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। एंड जो फिर बड़ा टारगेट आपको अगर देखने मिलेगा ना, तो जो बड़ा टारगेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो वो लगभग 19,743 के आसपास आपको देखने वहाँ पे मिल सकता है निफ्टी 50 में। अभी निफ्टी 50 के लाइव मार्केट अपडेट हर एक चीज़ कहाँ पे मिलता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत से अपडेट हम करते रहते हैं, तो यहाँ पे आकर के भी आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हो। उसके साथ में हमारा टोटली जो फ्री टेलीग्राम चैनल होता है उसमें भी आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइनिंग वहाँ पे हो सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर ज्वाइनिंग कैसे होना है तो बहुत आसान है। आपको बस टेलीग्राम पे जाना है, ये सर्च करना है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर, आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। या फिर आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड वहाँ पे भी इसका लिंक मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से टोटली फ्री में ज्वाइनिंग भी हो सकते हो। ओके,